पॉलिनोमियल्स है आज का हमारा टॉपिक्स। पॉलिनोमियल्स देखिए, आपने ये तो पढ़ा ही था कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 till an, एंड व्हेन वी राइट a0 इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर जितनी भी इसकी वेरिएबल्स की पावर है वो सारे क्या है, होल नंबर्स। n इज ए होल नंबर। तो तब हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज n। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखता हूं ax प्लस बी एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इज दैट ओके? एंड इफ आई एम राइटिंग दिस वे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, वी कॉल दिस एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है डिग्री इसकी भाई। Sir, 2. Yes, sir. डिग्री इज 2। Yes, sir. डिग्री इज 2 और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 आएगी। So basically what thing you have to keep in your mind that the exponent of this variable has to be a whole numbers. Okay. Now what we are going to talk about here in the polynomial chapter, we are going to talk about the zeros and the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial and factor theorem. वही सारा part है, nothing new. And at the power what you are going to study, यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशंस के भी जीरोस के बीच में क्या रिलेशंस होता है ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। डिवीजन एल्गोरिदम है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, नथिंग न्यू। द ओनली थिंग इज दैट थोड़ा सा जो है लेवल ऑफ द प्रॉब्लम हैज बीन चेंज्ड, और या फिर रिलेशनशिप आ गया है जीरोस और उसके बीच में। समझिए जरा ध्यान से। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे। अगर मान लीजिए मैं एक नोटेशन लिखता हूँ, प्लीज आराम से समझ लीजिएगा। पॉलिनोमियल को मैं px से डिनोट कर रहा हूँ। मान लीजिए px इज पॉलिनोमियल इन x। इज दैट ओके बेटा? तो अगर मान लीजिए सपोज आई एम राइटिंग एनी पॉलिनोमियल px, सपोज आई एम राइटिंग एनी पॉलिनोमियल लाइक दिस, say 2x square minus 3x plus 2. This is polynomial in x, is a simple notation. But if I write p of alpha, इसका मतलब होता है value of polynomial when x is equal to alpha. Are you getting this? पढ़ा होगा ना ये सारी बातें? हाँ जी। Yes, sir. तो वही चीज है, अगर मान लीजिए if I ask you in the given context what is p at 1, you are just substituting 1 in place of a variable that is equal to 1. So p at 1 is 1. Now the next is what is zeros of a polynomial. What do you mean by zero of a polynomial? Zero of a polynomial. आराम से बात समझ लीजिएगा भाई, प्लीज ध्यान से। If p at alpha is equal to 0, then x equal to alpha is a zero of a polynomial. It means it is the value which makes the polynomial zero. Is that okay? Please tell me. For example, Yes. for example, suppose I have a polynomial px, which is like this: x square minus 3x plus 2. If I ask you what is p at 1, that is 0. So you will say that this will imply x equal to 1 is a 0 of a given polynomial. इतनी बात क्लियर है बेटा? Yes, sir.
Now I'm just giving the geometrical interpretation of a zeros of a polynomial. Geometrical meaning of zeros of a polynomial. देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज मेरे पास एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू सपोज इट इज x प्लस 1. तो यार मुझे पता है कि ये इसका वैल्यू -1 पे 0 आ जाएगा. इज दैट ओके? अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अगर मैं आपसे कह दूं यार ड्रॉ इट्स ग्राफ, ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? y इज इक्वल टू x प्लस 1 लाइन फॉर्म में. तो जैसे आप ग्राफ बनाते हैं टेबल की फॉर्म में, x को 0 देंगे तो y 1 आएगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और अगर y को 0 दूंगा तो ये -1 आएगा. तो इफ आई ड्रॉ दिस ग्राफ देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? इट इज दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस. तो आपने क्या देखा, इस ग्राफ ने x एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ किया? -1,0 पे. अब आपने देखा कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इफ ए ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस, नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेगा वो सारे जीरोस आएंगे पॉलिनोमियल्स के. तो यू कैन से दैट दिस इज नथिंग बट, इफ आई हाईलाइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यू कैन से दैट दिस इज नथिंग बट जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. अगर आप इस बात सिचुएशन को समझिएगा प्लीज. मान लीजिए आपको कई बार फिगर ऐसे दे देती है, ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल px is given below. Is the graph is something like this. आराम से समझिएगा. The question is find the number of zeros. The question is find the number of zeros. So the number of intersection with x-axis is the number of zeros. Are you getting this? That is number of intersection with x-axis is equal to the number of zeros of a polynomial. A given polynomial px. तो कितने इंटरसेक्शन है यार यहाँ पर? 3. तो दिस पॉलिनोमियल हैज 3 zeros. Is that okay? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एक एक करके इनका Yes, sir. एक एक करके ये बेसिक्स इनका सबका स्क्रीनशॉट लेते जाओ. पहले ये वाला पार्ट का ले लो. टेकन? Yes, sir. Okay. Now take the screenshot of this particular part as well. Taken beta? Yes, sir. Just a Yes, second, sir. sir. Okay. Taken, sir. Done? Okay. Now what about this? Taken, sir. Okay. ये भी ले लीजिए. Done? Yes, sir. ये भी ले लीजिए. ठीक है बेटा? Done, sir. Now there is a theorem called fundamental theorem of algebra. Fundamental theorem of algebra. What exactly this theorem is saying? देखिए यार किसी पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये थ्योरम ने बताया था. द नंबर ऑफ रियल जीरोस of a polynomial of degree n
is at most n. The number of real zeros of a polynomial of degree n is at most n. At most का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम, मतलब n से ज्यादा नहीं हो सकते, उसकी डिग्री से ज्यादा उसके जीरोस नहीं होंगे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर मान लीजिए इफ वी हैव लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी, तो इसके जीरोस कितने आएंगे? डिग्री 1 है तो एट मोस्ट 1 आएंगे. अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख रहे हैं तो इसका डिग्री 2 है तो एट मोस्ट कितने जीरोस आएंगे? 2 आएंगे. इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. Now there is an interesting fact that we have studied in the factor theorem. हमने क्या पढ़ा था फैक्टर थ्योरम में कि if x equal to alpha is a zero of a polynomial px, then x minus alpha is a factor of px. पढ़ा था बेटा? Please tell me. Yes, sir. Okay. Yes, sir. एक काम करते हैं. Now I'm just developing few things here. हमने मान लीजिए let us consider a quadratic polynomial. ax square plus bx plus c, and obviously I will mention a is not equal to 0, then that is why it is quadratic. Now हमने मान लिया कि let alpha and beta are zeros of it. तो by factor theorem can I write this by polynomial ax square plus bx plus c is equal to some k times of x minus alpha into x minus beta? Is that okay beta? Please tell me where k is any constant. Clear है वाली बात बेटा? हाँ जी. Yes, sir. Rayan and Arnav. Yes, sir. तो की वहाँ पे क्यों आया सर? मेरे को समझ नहीं आया. यार के अब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. के का रीजन क्या है? फैक्टर थ्योरम है. यार एक बात बताओ ना, ये तो फैक्टर आ गए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई रियल नंबर के मल्टीपल में भी तो हो सकता है. ठीक है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Got it, sir. तो अब वो तो यार मैं इक्वेट करूंगा तो के भी हम डिटरमाइन कर लेंगे. नाउ सी, कैन वी राइट दिस एज, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये आएगा. इज दैट ओके? एक काम कर लीजिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड. तो पहले एक्स स्क्वायर का हमने किया तो ए किसके बराबर आया? के के बराबर. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. एक्स को के करो, कितना आएगा? b इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ एल्फा प्लस बीटा. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Can I write this as minus b upon a minus b upon k is equal to alpha plus beta? हाँ जी. Yes, sir. This will imply minus b upon a is equal to alpha plus beta. Why? Because k is equal to a. Any problem? No, sir. Now another thing from here. Coefficient of constant terms. क्या है constant terms? बताओ जरा. c is equal to k times of alpha beta. लिख सकता हूं. तो c by k is equal to alpha beta. What is k? A. So c by a is equal to alpha beta. Now we have obtained two interesting
relations here. So you can say that if you have any quadratic polynomial, please आराम से समझ लीजिएगा, ax square plus bx plus c and a is not equal to 0, then this alpha plus beta is nothing but sum of their zeros, and we define this as minus b upon a. लेकिन एक्चुअल में क्या आया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, आराम से समझना, x upon coefficient of x square. Is that okay? Please tell me. Got it, sir. And the product alpha beta, that is nothing but c by a. This is nothing but minus coefficient of x की power 0 upon coefficient of x square. Is that okay? I will denote this as by s and I will denote it by p. Is that okay? So हमने c equals minus coefficient x की power 0 की नहीं लिखा है? नहीं माइनस नहीं आएगा, वो मैंने गलती से लिख दिया भाई, प्लस आएगा. ठीक है. Okay, sir. क्या ये सारा रिलेशनशिप जो डेवलप किया ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दीजिए. टेकन? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से भी ले लीजिए. टेकन? Yes, sir. यहाँ से भी ले लीजिए ये इतना पार्ट. शुड आई रिड्यूस द साइज? Yes, sir. ये ले Thank लीजिए. you, sir. ओके, डन. हाँ जी. Taken, sir. Okay, now see, what happen if the polynomial is cubic? What happen if the polynomial is cubic? Please. If we have the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, and a is not equal to 0, and I'm claiming that alpha, beta, gamma are the zeros of it. तो अगेन बाय फैक्टर थ्योरम क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा बेटा? k times of x minus alpha, x minus beta, x minus gamma. Is that okay? By factor theorem लिख सकते? Yes, sir. Okay, Yes, sir. by factor theorem. Okay, now again we will be obtaining certain relations here. Ax cube plus bx square plus cx plus d. If I multiply it, just try to understand that. ये मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका समझ लेना भाई पहले प्लीज. यार आप 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा गामा, दो तरह के प्रोडक्ट आएंगे, एक तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. और एक इनका सम भी आएगा. Yes, sir. तो बेसिकली एक एक करके आएगा. एक आएगा आपका एक्स क्यूब, प्लीज ध्यान से समझना, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई होगा ना तो वो बीटा गामा और ये आपस में होंगे. नाउ नेक्स्ट वन दैट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा plus gamma alpha of x, and the last one that you are going to get is minus alpha beta gamma. Is that okay? Now let us compare the coefficients. Now coefficient of x cube, a is equal to k. Now coefficient of x square कितना आएगा बेटा? b is equal to minus k times of alpha plus beta plus gamma. Is that okay? And I can write this as, please, minus b upon k is alpha plus beta plus gamma. What is k here?
equal to A. A. Again we have obtained this relation. Now coefficient of x, so that is C is equal to K times of alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is C by K, and K is A. Can I write directly? चलेगा? Yes, sir. Plus gamma alpha. Then next is constant term, that is D is equal to minus times K times of alpha beta gamma. So you can say that minus D upon A is alpha beta gamma. मैं तुम्हें इन सबको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रिक बता रहा हूँ, आराम से समझिएगा. इट इज सो सिंपल टू लर्न इट. देखिए आराम से समझिएगा. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a इज नॉट इक्वल टू 0. इसके कितने जीरोज आएंगे भाई? 3. जानते हैं ना? तो सबसे पहले हम इसको सम ऑफ द जीरोज, S1 का मतलब है इसके 3 जीरोज हैं, अल्फा बीटा गामा, टेकन वन एट ए टाइम. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? एक्स क्यूब. ये हमेशा सबके डिनोमिनेटर में आएगा, इससे नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे हमेशा, और ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस एन माइनस बी बाई ए. फिर S2 की बात करेंगे, यानी कि टेकन 2 एट ए टाइम. 2 एट ए टाइम मीन्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, और ऑल्टरनेटिवली प्लस साइन. अब नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या आएगा? C, दैट इज C बाई ए, और सबके डिनोमिनेटर में A आएगा. S3 यानी कि तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा माइनस D बाई ए. ट्रिक समझ में आ गई भाई? प्लीज टेल मी. Yes, sir. ओके, नाउ यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ये हमने क्यूबिक का भी आपको करके दिखा दिया कि कैसे हुआ. ये मैं इसका साइज रिड्यूस कर रहा हूँ, आप एक ही इसमें फ्रेम में ले लेंगे. सारा ले लीजिए. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चन ऑन इट, कि आपको ये थोड़े क्राइटेरिया लगाने से आ जाए, तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट यार. Taken, sir. टेकन ना? देखिएगा जरा ध्यान से. देखिए यार, ये क्राइटेरिया तो बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं. अब अगर मैं आपसे कह दूं कि प्लीज एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. आई हैव ए पॉलिनोमियल x square plus 7x plus 12. The question is find its zero and verify the relationship between the coefficients and zeros of a polynomial. तो यार इसके जीरोस तो हम कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके, सीखा था ना? Yes, sir. तो मिडिल टर्म स्प्लिट क्या बन जाएगा भाई इसका? 4x और प्लस 3x. इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आपके पास इसके जो जीरोस आ गए, x इक्वल टू -3 एंड -4. अब एक बात बता दो, अगर हम अपने क्राइटेरिया से करते एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखते, तो सम ऑफ द जीरोस हम क्या लिखते? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए करते ना, इससे कंपेयर करते आप. ए कितना है बेटा? 1. बी कितना है? 7. सी कितना है? 12. तो आप लिखते माइनस बी बाई ए, तो इस हिसाब से कितना आना चाहिए था? -7. अगर यहाँ पर भी इन दोनों जीरोस का सम आप करो तो कितना आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा -3 -4. वेरीफाइड? क्लियर है भाई? Yes, sir. अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता अल्फा बीटा, तो वो कितना आता? C बाई ए, यानी 12 आना चाहिए था. तो देखो क्या ये भी वेरीफाई हो रहा है? -4 इंटू -3 का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? 12. सो आई थिंक दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. Yes, sir. सो यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस कराते हैं, देखिएगा. आई होप इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. हाँ जी, No, sir. ओके.
टेकन सर। ध्यान से देखिएगा। Suppose my question is problem number 1. If alpha and beta are zeros of polynomial fx which is equal to x square minus px plus q. The question is then find the values of number 1 alpha square plus beta square, number 2 alpha raised to power 3 plus beta raised to power 3, and number 3 is 1 by alpha plus 1 by beta. Now let us discuss it. भाई अल्फा बीटा इसके जीरोस दे रखे हैं, तो पहले तो आप इस पोलिनोमियल को लिख लो, सॉल्यूशन में लिख रहा हूं। और पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ओके, नाउ व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोस? कितना आएगा यहाँ पर? पी के बराबर आएगा, लिख सकता हूं भाई? प्लीज टेल मी। देखो Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी बाई ए होता था, आप सीधा देखिएगा नेक्स्ट टर्म का नेगेटिव ऑफ नेगेटिव करेंगे तो पी आएगा। क्लियर है ये वाली बात? आप इससे कंपेयर कर Yes, sir. इससे कंपेयर कर लीजिएगा बी एक्स प्लस सी से। ए आपका 1 है, बी आपका माइनस पी है, सी क्यू है, तो डायरेक्टली आ जाएगा। अल्फा बीटा किसके बराबर है? क्यू पे। लेकिन हमारे से पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैन आई राइट दिस एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा? लिख सकता हूं इसको? प्लीज टेल मी, एनी प्रॉब्लम? No sir. Now No, sir. we have the value of alpha plus beta and alpha beta, so substitute it. So what you are going to obtain? That is equal to p square minus 2q. Got it? Clear है पहला पार्ट? आगे भी वैल्यूज की कोई डाउट बेटा इसमें? रयान, No doubt sir. अब अल्फा रेज टू पावर 3 प्लस बीटा रेज टू पावर 3 भी पूछ लिया इसने। क्या करेंगे यार, इसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब? अल्फा रेज टू पावर 3 प्लस बीटा रेज टू पावर 3 प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही होता है ना बेटा? Yes sir. तो अब मुझे बताओ, दिस विल इम्प्लाई, कैन आई राइट अल्फा रेज टू पावर 3 प्लस बीटा रेज टू पावर 3 एज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब minus 3 alpha beta into alpha plus beta? Can I write this way or not? Yes sir. He's just simply Yes, sir. rearranging the terms. Now what is alpha plus beta? That is p. That is equal to p cube minus 3qp. Is that okay? You got the answer? Yes sir. Now the third part he is asking that 1 by alpha plus 1 by beta. Can we take the LCM? ये तो सिंपल ही है यार, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, that is simply p by q. Any problem बेटा? No sir. No, sir. समझ में आ गया? No, sir. तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Taken sir. ओके, चलो एक क्वेश्चन और है, देखिएगा जरा ध्यान से। द क्वेश्चन इज फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल find a quadratic polynomial, the sum
and product of whose zeros are root 2 and minus 3 by 2 respectively. And the question is again also find its zeros. क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Now what is given to us? Sum, that is sum means alpha plus beta, that is equal to कितना दे रखा है? root 2. And what is product? Alpha beta. Please note down that we have approximated a polynomial like this, k times of ऐसे लिखा था भाई, प्लीज टेल मी. तो Yes, sir. प्लीज okay, please try to understand that we can write ax square plus bx plus c. अब आपको एक चीज समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा. दिस कैन बी रिटन एज डायरेक्टली x square minus sx plus p, where my s is alpha plus beta and p is alpha beta. Is that okay? Yes, sir. Now let us find this. This is x square minus root 2x. What is product? Minus 3 by 2. आ गया quadratic polynomial. If I take this my polynomial as fx, is that okay beta? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Now let us take the LCM. Can I write this as 1 by 2 2x square minus 2 root 2x minus 3 is equal to fx? Clear है बेटा? Any problem? No, sir. तो अब हमें इसके जीरोज निकालने, तो जीरोज के लिए क्या करेंगे? fx has to be 0. तो this will imply 1 by 2 into 2x square minus 2 root 2x minus 3 has to be 0. 1 by 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो 2x square minus 2 root 2x minus 3 equal to 0. Now my question is, can you simplify it? मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो प्रोडक्ट क्या चाहिए? -6 चाहिए. तो हमने क्या किया यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा. कैन आई राइट दिस एज minus 3 root 2x and plus root 2x? Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Now okay, what can I take common from here? Can I take root 2x common? देखिए अगर रूट 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 2 बाई रूट 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये टर्म आएगी. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. यहाँ Yes, sir. यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया, तो रूट 2x माइनस 3, तो ये ऊपर जाके रूट ही हो जाएगा रैशनलाइज करेंगे तो यार. तो वी विल बी हैविंग रूट 2x प्लस 1 इंटू रूट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. इज दैट ओके? सो कैन वी सॉल्व इट फॉर x? ऑब्वियसली. तो x कितना है? 3 बाई रूट 2 और माइनस 1 बाई रूट 2. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. क्लियर है? Clear, sir. So please take the screenshot of it. Taken? Yes, sir. Okay. Now one more question.
यार हो नहीं पाएगा, टाइम लिमिटेड है हमारे पास, यहीं तक रखते, एक क्लास और रखेंगे इसकी, एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा। आज जितना कराया आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटा, जितना पार्ट हमने डिस्कस किया, Yes, sir. All clear. ठीक है ना? Yes, sir.